यस, तो हाँ मैं ये बोल रहा था कि थोड़ी देर अपन इलिप्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद थोड़ा डिस्कशन करेंगे ताकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करें मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में उसको थोड़ा हेल्प मिले आपको, है ना। सो स्टार्ट करते हैं इलिप्स के साथ, है ना भाई। लिखिए जरा। तो रिकॉर्डिंग चालू है? यस यस, ठीक है, परफेक्ट। तो लिखिए जरा, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये हेडिंग लिखिए जरा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अच्छा, आप लोगों को राइट्स दे दिए जाए, सब ठीक ठीक है ना भैया? आप लोगों को राइट्स दे देता हूं मैं। ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड रिलेटेड टर्म्स, ऐसा करके हेडिंग लिख लीजिए। तो देखिए जरा, ये कोई मैंने एक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना भाई। किया हुआ है, किया हुआ है। यस यस, ये इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यस, हेडिंग लिखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड रिलेटेड टर्म्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड रिलेटेड टर्म्स। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर equals to 1. Okay, so here are two possible scenarios. Okay, so I'm talking about first case. Yes, when a greater than b. Yes. First scenario, when a greater than b. In this scenario you have to, yes yes, in this scenario b square is equals to a square minus a square e square. Yes, you have to कीप दिस रिजल्ट इन माइंड, है ना, रटना है ये अपने को, लिटरली ये रिजल्ट अपने को रटना है। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम है। इसको इधर ले आया, इसको उधर ले गया, सो दिस रिजल्ट वी हैव टू कीप इन माइंड। सर ई क्या है? ई, या ई इज एसेंट्रिसिटी। यस यस, ओके। तो अगर अपने को ए और बी गिवन होगा तो एसेंट्रिसिटी अपन निकाल लेंगे। यस, सर एक बार हेडिंग रिपीट कर सकते हो आप? हेडिंग इज standard ellipse, standard ellipse and related terms, ये हेडिंग है। ओके सर, है ना, स्टैंडर्ड ellipse या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ellipse and related terms. So this equation, yes, is known as standard equation of ellipse. There are two possible scenarios when a greater than b and a less than b. So we are discussing both the cases. This a greater than b, yes, most of the times we will face this situation when a is greater than b. Okay, so how to solve problems? इसमें जेई मेन में आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो बस इसी पे ही आते हैं ना भाई, ये इक्वेशन से रिलेटेड, बस खत्म, है ना। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो आज तक आए हैं वो इसी पे बेस्ड आए हैं, तो ये भी अपने को, है ना, अच्छे से करना। उसके बाद वही टेंजेंट नॉर्मल, खत्म चैप्टर, है ना, बस यही है। यहां तक लिखा सबने? यहां से ये भी लिख सकते हैं आप चाहें तो फर्दर, है ना। E इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और रूट ले लेंगे। E पॉजिटिव क्वांटिटी होती है हमेशा, तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये भी लिख सकते हैं यहाँ से, तो इनमें से कोई भी रिलेशन आप लिख सकते हैं, तीनों करेक्ट है ना।
इसका डेरिवेशन मैंने नहीं कराया बस, है ना, जस्ट स्टार्ट किया, इसमें कुछ भी नहीं किया है, बस यही लिखा है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड रिलेटेड टर्म्स, ऐसे लिख लीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड रिलेटेड टर्म्स। सर डेरिवेशन नहीं है क्या इसका हम लोग को? कर सकते हैं बट इट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ 10 मिनट्स। तुम बोलोगे तो कर देंगे, है ना, बट कोई यूज नहीं है। सर जी 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 बोलिए। सर, ये जो एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें ए और बी कांस्टेंट्स है? यस, ए एंड बी आर कांस्टेंट, यस। ओके। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड रिलेटेड टर्म्स। सर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इलिप्स का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, है ना भाई, ये ऐसे इलिप्स को अपन स्टैंडर्ड इलिप्स बोलते हैं। जी जी, कोई बोलना चाह रहा था? हाँ सर, मैं था सक्षम। जी जी सक्षम, बोलो ना। सर इसेंट्रिसिटी मतलब ये रेशियो में डिफाइंड होगा क्या? हाँ हाँ हाँ, बी बाई ए के रेशियो से ही एसेंट्रिसिटी डिटरमाइन होगा। और बी, यहाँ पे बी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होगा क्या? नहीं, इसका क्या मतलब है, मैं आ रहा हूं, अभी मैं समझा रहा हूं, है ना, बिल्कुल अभी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, 2 मिनट दो, एक बार मेरे को कंप्लीट करने दो, उसके बाद आई थिंक आपको कोई डाउट रहे तो। हाँ सर ठीक है ना, बिल्कुल। अथर्व क्या बोल रहे हैं भाई? पूरे मेंस के मैथ्स में इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, क्या पूछना चाह रहे हो अथर्व, बोलो भाई, नॉट गेटिंग इट अथर्व। हाँ, बताना शुरू भी नहीं किया, बस केस फर्स्ट ही लिखा है कि ए बी से बड़ा हो तो ये रिजल्ट रखना है अपने को। यस यस अनिरुद्ध, ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, है ना भाई, ठीक है। तो पहले मैं फोटो बना लेता हूं और उसके बाद मैं सारी चीजें बताता हूं आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है अपने लिए, ए बी और ई के बीच का, ये अपने को रटा हुआ होना चाहिए, है ना भाई। उसके बाद मैं ये पिक्चर बनाता हूं, यस, इसमें आपको सब दिखेगा एक्चुअली इस पिक्चर में। ओके, सो ऐसा कुछ इलिप्स बनेगा ये, है ना भाई। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं ना, बिल्कुल। जब ए बी से बड़ा होगा और बी ए से बड़ा होगा, चेंज क्या आ जाएगा लाइफ में, आप समझिए जरा। जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप देखिए हमेशा a,0 होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -a,0 होंगे। कोई बोले कैसे निकाला, y को 0 रखा, y को 0 रखा तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वेशन बन गई ये, है ना भाई। तो x की वैल्यू +-a। सिमिलरली अगर आपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आएगी +-b। ये सिनेरियो की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ए बी से बड़ा हुआ तो ये लेंथ ज्यादा होगा, और बी ए से बड़ा हुआ तो ये लेंथ ज्यादा होगा। तो जब ए बी से बड़ा होता है, यस, इन दैट सिनेरियो आई कॉल दिस इलिप्स एज हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स ऐसा मैं नाम देता हूं ना, ये ऐसा दिखेगा। और अदरवाइज ये इलिप्स कैसा दिखेगा पता है, ये ऐसा दिखेगा ना, ये इलिप्स ऐसा दिखेगा। तो जब बी ए से बड़ा होगा तो इलिप्स ऐसा हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली चीजें बदल जाएगी, देख लेंगे क्या चेंज होएगा। तो ए बी से बड़ा है, ये केस बहुत अच्छे से अपने को करना है। बी ग्रेटर देन ए वाला भी मैं आपको सारी कंडीशन लिखवा दूंगा, है ना भाई, कुछ ज्यादा चेंज आएगा नहीं एक्चुअली। ओके, सो अगर ए बी से बड़ा है तो ये फोटो कुछ ऐसा बनेगा, है ना भाई। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल, है ना भाई। पहला, ओके, ए बी और ई में रिलेशन लिख ही लिया, पहला पॉइंट था वो। सेकेंड पॉइंट लिखिए जरा, फोकस। इस इलिप्स के फोकस
जो होते हैं वो होते हैं AE, 0 एंड माइनस AE, 0 और E 1 से छोटा होता है, आप देख सकते हैं। तो AE, 0 कहीं यहां होगा, ऐसा ऐसा कहीं आएगा। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। रटना है अपने को, फोकस के कोऑर्डिनेट ये होंगे, है ना भाई, AE, 0 एंड माइनस AE, 0। तीसरा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सर पहला क्या लिखा आपने? पहला तो ए बी और ई में रिलेशन था ना, अच्छा वो E is equal बी to under root स्क्वायर, वाला। यस, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अच्छा ओके। यस यस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई, है ना। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये x बराबर a बाई ई यहाँ पे होगी, और एक डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी। ओके यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है ना भाई। जैसे आप पैराबोला के बारे में अगर अपन बात करें, है ना भाई, तो पैराबोला में आप देखिए जरा, है ना भाई, जो लोगों ने नहीं पढ़ा है वो टेंशन मत लीजिए, जिन लोगों ने पढ़ा है बस उनसे बात करना चाहता हूं। तो पैराबोला में अगर आप देखते थे तो पैराबोला में अपने पास एक ही फोकस होता था और एक ही डायरेक्ट्रिक्स होती थी, बट इलिप्स में और हाइपरबोला में दो फोकस होंगे और दो डायरेक्ट्रिक्स होगी। कुछ ठीक नहीं है बोला, सर। बस मैंने फोकस के कोऑर्डिनेट बताए यशस्वी, और कुछ भी नहीं बोला। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कहाँ पे होगा, AE, 0 कहीं यहाँ पे होगा, और कुछ भी नहीं बोला मैंने। ओके।